मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से पर्चा नामजदगी दाखिल किया गया, यानी नॉमिनेशन पेश किया गया है। जिले के बैलहंगल में आज बीजेपी उम्मीदवार जगदीश मेडगुड ने भी नॉमिनेशन पेश किया है। आज सुबह शहर के मरडी बसवेश्वर मंदिर से इनके जुलूस का आगाज हुआ। हजारों की तादाद में लोगों की शिरकत ने सबको हैरत में डाल दिया है। काफी जोश और खरोश के साथ ढोल ताशे बजाते हुए ये काफिला एसी ऑफिस पहुंचा और वहां पर्चा नामजदगी दाखिल किया गया। आता इले गौरीपदा हाट असते नंबर मिले मैं नाक रोड दाखवतो ये ले इधर रोड दाखवतो। इस मौके पर जगदीश मेडगुड के मद्दाहों ने अपने ख्यालात पेश करते हुए उनकी जीत को यकीनी बताया है। वहीं मोहम्मद रफीक नाइक और अब्दुल सत्तार तोलगी ने भी अपने ख्यालात पेश किए हैं। पेश है बैलहंगल से हमारी खास रिपोर्ट। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। मेडगुड साहब कर गए, जय हो गए, साहब कर गए। घंटा सर बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। मेडगुड साहब कर गए, मेडगुड साहब कर गए। भाई उतना ही बुलंद है ये, इसलिए हमें उसको चाहते हैं, उसके लिए जान को कुर्बान करते हैं। ये हमारे बैलहंगल की नाक है, हम बैलहंगल के लिए मरेंगे मिटेंगे और उसके लिए काम करेंगे। और क्या पूछना है आपको? आपके साथ इनके साथ है? हाँ, पूरी फैमिली इनके साथ है, पूरा सभी एक हर तुम्हें देखेंगे तो अजब हो जाएंगे। आज ने खुद तुम्हारी आंखों से देखा ने कैसा औरतों का मर्दों का समंदर लगा हुआ था। मडी बसेश्वर गुड़ी से लेके तहसीलदार ऑफिस तक आपने देखा। आप ही गवाह हैं, हम गवाह नहीं, आपने देखा। ये माइनॉरिटी वोट के हम ले सकते हैं, हमें यकीन है कि उनके काम से हमें मिलता है। काम से मतलब है, हमें काम से मतलब है। काम ने किया, गरीबों का काम किया और मध्यवर्गीयों का काम किया, सबका काम किया, इसलिए हमें चाहते हैं, इसलिए इसके लिए मर मिटते हैं। और हाँ, 1962 से हिंदू हमारे दो मुसलमानों में दो पार्टियां थे, मुल्ला पार्टी, दीवान साहब पार्टी, एक बनाए तुम्हारी छोड़े। आज तक उनके घर से हमारे जुलूस पर फूलों की बारिश की जाती है, रमज़ान में और बकरीद में। ये हमारी मिसाल है इनकी। ये बसन्ना का अनुभव मंडप किस तरह था, इस तरह से ये मंडप है। कितने सालों से करते हैं? ये 1962 से उनके एच.एस. मेडगुड, उनके बड़े बाबा और उनके चचा, ये सब ये पूरी फैमिली ये का कामयाबी की नज़र है, एकता की नज़र है। आज ये देखते हैं, यहाँ देखेंगे आप, ये तस्वीरें लगी हुई, हमारे खाने काबा की भी तस्वीर है, आपने देखेंगे वंडर। सबका साथ, सबका विकास, ये बात हमारे जगदीश मेडगुड जी ने कही है। आज आपको मालूम पड़ेगा कि आप देखेंगे तो आप ताज्जुब होगा।
तुम्हें उनकी ज़ुबानी, उनकी कहानी, सबसे पहले कब्रस्तान के लिए, ईदगाह के लिए, उर्दू हाई स्कूल के लिए, मस्जिद के लिए, करीकट्टी की जब काउंसिल चेंज हुआ तो ये काम उन्होंने करके दिखाया, मेहनत करके। ನಾವು ಜಗದೀಶ್ ಮೆಟ್ಟುಗುಡ್ಡ ಅವ್ರದ್ದು ಫೈನಲ್ ಮಾಡೇವ್ರಿ. ನಾವು ಬಡ್ಡಿಗಂತರ ಆದರೂ ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದ್ದಂತೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸುಂಡಿಯವ್ರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗಾಣಿಗರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ 80% ನಮ್ಮ ಸುಣ್ಣಿಂತ್ರ ಮಾಡುವಂಥ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೇವ್ರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೇವರ ದಯದಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಆರಿಸಿ ಬರೋಕೊಂಡೊಂದು ಆಸೆ ಐತ್ರಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಂಡಿ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯಿತು, ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಂದ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲದಂತರ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಶಾಸಕರಿದ್ದಾಗ ಆ ನಂತರ ನಾವು ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಬಂತು ಅವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೆ ದಿವಸದೊಳಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಆರಿಸಿ MLA ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮದು ಆಸೆ ಇಟ್ಟೆವು. ಅದಂತೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸಿದ್ಧ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಜಗದೀಶ್ ಮೆಟ್ಟಗುಡ್ಡ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಭಾಳ ಐತಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಅವರು ಅಗದಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ನಾವು ಹೇಳೋದು ಜರೂರಲ್ಲ. ಜನಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ನಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸವಲತ್ತು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ಸವಲತ್ತು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಮರ್ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಆ ನಮ್ಮನೆ ಸವಲತ್ತು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮತ್ತು ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆಂಥವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು. ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಅಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಂದೈತಿ. BJP ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಅಗದಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ. ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೇಳ್ತಕ್ಕದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದೈತಿ. ಯಾರು ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಗದಿ ಪದ್ಧತಿ 100% ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತೈತಿ. ಜಗದೀಶ್ ಮೆಟ್ಟಗುಡ್ಡ 100% 100ಕ್ಕೆ 110% ಬರ್ತಾರೆ ಜಗದೀಶ್ ಮೆಟ್ಟಗುಡ್ಡ ಅವರು ಈ ಸಲ. मैं अब्दुल सत्तार तोलगी बात कर रहा हूँ। आपसे मुखातिब तो साहब तो हो चुके हैं। आप बोलने का इतना है कि ये जो मेटगुड फैमिली है ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ये व्यापारी फैमिली है। ये हमारे पिछले ज़माने से इनके हमारे लोगों पे बहुत अच्छी निगाह से हमारे लोगों को देखते हैं। ये इनके इसमें जातिवाद नहीं है। और हमें रहने का कारण क्या है कहते हो, इसमें हमें पार्टी को देखो नहीं है, ये फैमिली को और जगदीश मेटगुड साहब को देखो है कि वो हमारे बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं और बहुत अच्छे उनके काम करने की ये भी है हमारे लोगों के वास्ते। और वो हमसे मुखातिब होकर कह भी चुके हैं कितनी की बार कि तुम्हारे जो भी काम हैं आओ बैठो चर्चा करो, कर लेंगे, काम कर लेंगे। अब हमें तो है सो यहाँ पार्टी देखो नहीं है। एक देखना बोलना बोले तो पार्टी देखो नहीं है। पर भी चलो ठीक है, पार्टी वो कैसी भी हो क्या भी हो, लेकिन ये शख्स जो है, ये शख्स को वो जिधर भी रहते हैं हमें उधर रहने वाले। क्योंकि ये मेरा खुद का ये नहीं है, हमारे पूरे बैलहोंगल क्षेत्र को लेकर चलना है, हमारे पूरे लोगों को लेके चलना है। अब आते हैं सब इलेक्शन में आते हैं, सब पार्टियों को हमें देखे सही। और हमारे दादा के ज़माने से देखते सही ये फैमिली को, हमारे बारे में यानी हमारे मुसलमानों के बारे में रत्ती बराबर भी इनके दिल में ये नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबको भाईचारे के साथ में लेकर चलते हैं। हमारा एक ही मज़हब नहीं है, सब मज़हब के साथ में, सब कौम के साथ में उनका बहुत अच्छा रिस्पांस है उनका। तो अभी आपको लगता है इस बार ये अच्छी तादाद में, कसीर तादाद में जीत हासिल करेंगे बैलहोंगल? इंशाअल्लाह जीत लाएंगे वो। या बैलहोंगल में हमारे लोग बहुत हैं इनके साथ में, बहुत यानी कि 35-40% मेटगुड फैमिली के साथ में हमारे लोग हैं। ये पार्टी को नहीं देख रहे हैं, या हमारे जो बचे हुए काम हैं। वोटिंग इनके हिस्से में है। जी 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 जी, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दिखा के कर रहा है। अब वो कलक है पार्टी के बारे में, चलो अब वो शख्स को देख को वोट कर रहे हैं, ये फैमिली को देख को वोट कर रही हैं। हाँ, ये अब वो पार्टी के बारे में है, वो इधर उधर कुछ भी होते रहता है। अब वो पार्टी का क्या है, हिंदू मुसलमान वो तो है चे, लेकिन हमारा जो है हमें ये फैमिली को देखो और मेटगुड साहब को देखो, जगदीश मेटगुड साहब को देखो। हमें उनके साथ में हमारा वादा भी है कि हमारे कौम के साथ में वो हैं। और पिछले बार भी हमें जब अधिकार में थे, जब बोले बगैर हमारे काम होते थे, जैसा कब्रिस्तान का काम है, स्कूल का काम है,
हर एक काम जो हमारे से नहीं होता था, अब है दूसरे जो हैं हाली भी हैं, वो भी काम करते हैं, अपनी नियत से काम करते हैं, लेकिन दिल से जो काम करने वाले हैं ये शख्स हैं। इसके वास्ते सबको मालूम है, वो कोई बोलता है कोई नहीं बोलता, अंदर से वोट करने का प्लान है। अब वो पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि हमारा वो पूरा खुल को आए, उसके बाद में हमारे वोटा फोड़ लिए। अब ये बार क्या है, हमें हमारी जो भी प्लान है हमें आम नहीं करते, वोटिंग से मतलब है, मॉब से मतलब नहीं है, वोटिंग से मतलब है। मॉब नहीं गिना जाता, कल वोट गिना जाता है। तो वोट के बारे में हमारी मेहनत है, और सब मुसलमान भाइयों से और पूरे क्षेत्र के मुसलमान भाइयों से मेरी एक आजीज़ाना गुजारिश है कि फैमिली को देखो और ये व्यक्ति को देखो, ये शख्स को देखो, वोट करो। ये हमारे बारे में अच्छी राय रखते हैं। ಸಾಹೇಬ್ರು ನೆಕ್ಕಿ ವಿಜಯಕಾರ್ರಿ ವಿಜಯಕಾರರು ಸಾಹೇಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಮಾಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ವಿಜಯ ಮಾಲಿ ನಮ್ಮ ಹಂಗಲ್ರಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎತ್ತರದ ಹುಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎತ್ತರದ ಹುಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶಣ್ಣ ಮೆಟ್ಗುಡ್ಡವರು ಈಗಾಗಲೇ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ನೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸಂಥವ್ರಿಗಿನ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷ ದ್ರೋಹ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಸಮಯ ಸಾಧಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಮಯ ಸಾಧಕತನ ಮಾಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ದುರಾಸೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಹೊಂದ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಏನು ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಜಗದೀಶ್ ಚನ್ನಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವತ್ತು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 30ರಿಂದ 40 ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಮೆಟ್ಗುಡ್ಡ ಅವರು 100% ಆರಿಸಿ ಬರೋದು ಖಚಿತ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನಾನು ಒಬ್ಬನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। देखते रहें हमारा खास प्रोग्राम दंगल 23।